नमस्कार। YouTube के इस चैनल में आप सबका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंचे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको शिवहर लोकसभा क्षेत्र की संपूर्ण जानकारी मिल सके। आज हम लोग बात करेंगे शिवहर लोकसभा क्षेत्र की। जी हाँ, बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर। जानेंगे इस वीडियो में कि शिवहर लोकसभा क्षेत्र से कौन कौन से प्रत्याशी मैदान में हैं, यहाँ का जातिगत समीकरण क्या है, साथ ही जानेंगे यहाँ का संसदीय इतिहास कैसा है और यहाँ के विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं और उनमें दलीय स्थिति क्या है। लास्ट में हम लोग ये भी देखेंगे कि इस बार 2024 का चुनाव कौन जीत रहा है, समीकरण किसके पक्ष में। यहाँ जो है कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें 3 पूर्वी चंपारण के, 2 सीतामढ़ी के और 1 शिवहर जिला के हैं। इनको मिलाकर शिवहर लोकसभा क्षेत्र बनाया गया है। शिवहर लोकसभा क्षेत्र को बिहार का चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे का फैक्ट ये है कि यहाँ 10 में से 7 बार राजपूत समाज से आने वाले सांसदों ने प्रतिनिधित्व किया। अपने प्रत्याशी को जान लीजिए। तो पहला प्रत्याशी लवली आनंद, जी हाँ, आनंद मोहन जी की पत्नी है, बाहुबली आनंद मोहन जी की पत्नी, जिन पे एक दलित आईएएस का हत्या का आरोप है, जिसके एवज में वो जेल में बंद थे, जिनको नीतीश सरकार ने नियमावली में चेंज करके बाहर निकाल दिया और अपनी पार्टी ज्वाइन करवा दी। दूसरा जो है रितु जायसवाल। रितु जायसवाल का नाम इस बार बड़े जोरों शोरों से लिया जा रहा है, तो इनके बारे में जानिए कौन है रितु जायसवाल। रितु जायसवाल अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत मुखिया रहते हुए की। मुखिया रहते हुए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। इसी के बदौलत बाद में जाके इन्होंने आरजेडी की सदस्यता ली और पिछले विधानसभा चुनाव में इनको उम्मीदवार के तौर पे उतारा गया, लेकिन इनको सफलता नहीं मिली। पार्टी ने इनको सुझारू और कर्मठ उम्मीदवार के रूप में हमेशा से तरजीह दी है और इस बार सीधे शिवहर लोकसभा क्षेत्र से इनको प्रत्याशी बनाया है। तीसरा है योगी अखिलेश्वर दास। बीजेपी के नेता थे, बीजेपी में ज्वाइन किए थे और इनको आशा था कि पार्टी इन्हें टिकट देगी, यहाँ से रमा देवी का टिकट काटेगी तो महंत योगी अखिलेश्वर दास को टिकट मिल सकता है, लेकिन बीजेपी ने इन्हें टिकट नहीं दिया, तो ये निर्दलीय मैदान में है। बात ये कहा जा रहा है कि जहां आनंद मोहन पर आईएएस की हत्या का आरोप है, तो वहीं दूसरी तरफ एक आईएएस की पत्नी भी चुनावी मैदान में है। इनका फोटो क्यों लगाए हैं? तो ये है रमा देवी, 3 बार से चुनाव जीती हैं, वैसे समाज से आती हैं। इनका फोटो इसलिए भी लगाया गया है कि इनका टिकट कट गया है, गलती पता नहीं, सीटों के तालमेल में ये सीट जदयू को गया है, उनका खामियाजा इनको भोगना पड़ा है। इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं, इससे आपको यहाँ का समीकरण का अंदाजा लग जाएगा और आप इसको अच्छे तरीके से जान पाएंगे। अब 6 विधानसभा क्षेत्र में मधुबन राणा रणधीर बीजेपी से, चिरैया से हैं लाल बाबू प्रसाद गुप्ता बीजेपी से, ढाका में पवन जायसवाल बीजेपी से, शिवहर से चेतन आनंद सिंह आरजेडी से, लेकिन फिलहाल वो पाला बदलकर बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, जदयू की तरफ से हैं। रीगा से मोतीलाल प्रसाद बीजेपी, बेलसंड से संजय गुप्ता आरजेडी। तो इससे आपको ये मालूम चल जाएगा कि शिवहर लोकसभा क्षेत्र में वैश्य समाज का कितना दबदबा है। इसी वजह से आप जान भी सकेंगे कि रमा देवी यहाँ से लगातार 3 बार से जीतते आई है। जातिगत समीकरण की बात करें तो सबसे ज्यादा वोट जो है वैश्य समाज से आता है, 4.5 लाख के आसपास इनका वोटरों की संख्या है। वहीं सवर्णों की बात करें तो 2.5 लाख वोट सवर्ण जाति से हैं, जिनमें राजपूत समाज से 1,50,000 के आसपास वोटर्स हैं। वहीं बात करें मुस्लिम समाज के नेताओं की संख्या 2.5 लाख है। वहीं बात करें अनुसूचित जाति की, तो अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या भी 3.5 लाख के आसपास है। और पिछड़ा समाज में यहाँ जो बहुलता है कोयरी और यादव समाज की है, जिनकी संख्या लगभग 3 लाख के आसपास है। तो ये यहाँ का जातिगत समीकरण है। 2019 के चुनाव परिणाम की बात करिएगा तो रमा देवी को मिला था 6,08,000 वोट
और 2 नंबर पे थे राजद के सैयद फैसल अली 2,68,000 वोट। उसी तरीके से केदारनाथ प्रसाद को 18,000, राजकुमार प्रसाद को 13,000, शाह आलम को 13,000, मुकेश कुमार झा को 12,000। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक बड़ी जीत हासिल की थी रमा देवी ने। 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत का समीकरण किसके पक्ष में होगा तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। लवली आनंद एनडीए गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी है और इनका मानना है कि इनके पक्ष में जो चीजें जा सकती है वो स्वर्ण मतदाता, वैश्य मतदाता और अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या उनके पक्ष में जा सकती है। सवर्ण वोट तो इनको मिल जाएगा, लेकिन वैश्य समाज में बड़ा नाराजगी है इस क्षेत्र में और माना जा रहा है कि इस बार वैश्य समाज अपनी वोटिंग आरजेडी के लिए करेगा, क्योंकि वहां से रितु जायसवाल इनके समाज से आने वाले को प्रत्याशी बनाया गया है। तो ये साफ है कि वैश्य समाज का वोट इस बार लवली आनंद के पक्ष में नहीं जाएगा, तो उनके लिए मुश्किल यही खड़ी होती है। वहीं बात करें अनुसूचित जाति की, जिनकी संख्या 3.5 लाख के आसपास है, लेकिन आपको बताते चले कि इनके पति बाहुबली आनंद मोहन पे एक दलित आईएएस ऑफिसर के हत्या का इल्जाम है और उसी के सजा के रूप में वो जेल में बंद थे। तो दलितों में बड़ा नाराजगी है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि वो जो आईएएस थे उनकी पत्नी यहाँ पर इनके खिलाफ आकर चुनाव प्रचार भी करेगी। तो ये भी माना जा रहा है कि अनुसूचित जाति की जो मतदाताओं की संख्या है वो अच्छी खासी है, जो इनके विपक्ष में, इनके अगेंस्ट में वोट कर सकती है। वहीं बात करें योगी अखिलेश्वर दास जी का, तो इनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि इनको जो भी वोट मिलेगा वो लवली आनंद के लिए मुश्किल खड़ा करेगा। वही बात करें रितु जायसवाल के पक्ष में क्या है, तो इनकी संभावना प्रबल मानी जा रही है। एक तो ये अपने क्षेत्र में बड़ा कर्मठ महिला सुझारू मिलनसार के रूप में इनका पहचान है, साथ ही साथ इनके पति भी आईएएस है, वो भी यहाँ खूब मेहनत कर रहे हैं। इसके बाद आपको बताते चले जातिगत समीकरण की, तो वैश्य समाज से आती है, तो वैश्य समाज वोटों की बहुलता भी है। इसके साथ साथ इनके पक्ष में एमवाई समीकरण बड़े मजबूती से खड़ा है। तो इस बार की संभावना है कि ये शिवहर लोकसभा क्षेत्र से अपना सीट निकाल सकती है। बाकी आपको क्या लगता है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।